नमस्कार, रमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म की सीरीज में अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये 12 क्वेश्चन नंबर है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस चैप्टर सर्किल का भी लास्ट है, क्लास 9th का, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, जो प्रूफ करना है रेक्टेंगल है ना। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एक बार और सुन लीजिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है ना। तो कह रहा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल दिखाना है। तो पहले एक सर्किल बना लीजिए, है ना। अब इसमें जो है आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है? तो ये अगर हम इसको इधर ले लें और एक इधर ले लें ऐसे, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया, इक्वल। तो ये जो है इसके, ये क्या एक तरह का पैरेललोग्राम है ना। ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, प्रूव करना है कि इसका नाम रख दें ABCD। प्रूव करना है कि ये क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है। तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इट मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। समझ रहे हैं? तो इसको बड़े आसानी से हम प्रूव कर देंगे। ABCD सॉल्यूशन में लिखिए, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम को, है ना। तो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है, तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल, लिखिए सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। तो ये लिखा गया है ना। तो A प्लस C इक्वल टू 180, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, उसका अपोजिट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए, अब एक बात और हम जानते हैं, चूंकि ये पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से है कि A प्लस C अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और A इज इक्वल टू C, A जो एंगल C के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अभी हम ऐसे बना रहे हैं, हालांकि 90 डिग्री का बन जाएगा बाद में। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है किसकी प्रॉपर्टी से? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। इसमें लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो इतनी बात, दो चीज़ आप समझ गए, ये 180 है और ये दोनों इक्वल है। तो अब देखिए, A जो है C के इक्वल है, और जो D होता है एंड एंगल D किसके इक्वल होगा? एंगल B के, और ये भी यही बात है, ये बात। अब देखिए, A प्लस C 180 है और A ही C के इक्वल है। इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इसमें 1 2
क्या लेना है कि ए को ही सी के इक्वल दिखा देना है। भाई ए प्लस सी 180 है और ए और सी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए के जगह पे सी रख दीजिए या सी के जगह पे ए रख दीजिए। तो अगर हम इसको रख दें एंगल ए अब प्लस सी के जगह पे देखिए सी ए के इक्वल है, तो प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। अब एंगल ए प्लस एंगल ए क्या है, एंगल 2a है, तो 2 आप एंगल ए इक्वल टू 180 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए 180 डिग्री अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री है ना। यहाँ देखिए तो एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का हम दिखा दिए तो वो तुरंत क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। अब देखिए ए जो है 90 है तो सी भी कितना हो जाएगा, वो भी 90 हो जाएगा। अब ए 90 है तो सी भी 90 हो जाएगा। तो अब तो इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए अब अगर चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि यही हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, ये मान लीजिए 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। और ये जो अपोजिट एंगल होता है वो देखिए डी जो है बी के इक्वल है, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। तो आप यहाँ से चाहिए तो x और x की वैल्यू निकाल करके चारों एंगल को 90 दिखा दीजिए, या तो यहीं से कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं कैसे, हालांकि यहाँ कंप्लीट प्रूफ है, लेकिन आप देखिए चारों एंगल का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो लिख लीजिए आप, तो 90 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना, ये सब डिग्री में है। तो देखिए x और x 2x और 90 90 180, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ से। तो ये भी देखिए 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। और किसी भी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल अगर चारों एंगल 90 डिग्री का है और वो पैरेललोग्राम है, ध्यान रहे पैरेललोग्राम है, अगर वो पैरेललोग्राम है और उसका एंगल 90 डिग्री है तो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। यहीं से आप ये बात, ये तो हम एक्स्ट्रा आपको बता दी, यहीं से आप बात लिख सकते हैं। इट मीन्स ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। तो ये है जो है पूरा चैप्टर का, ये खत्म हो चुका है चैप्टर का पूरा, ये लास्ट क्वेश्चन का सलूशन है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप पूरे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और ये पूरा वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।